गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 वाले बच्चे, अपने जो है जो प्रकरण चल रहा है वो है प्रत्यय प्रकरण। जैसे कि आपको पता है कि प्रत्यय की परिभाषा अपन जान चुके थे। प्रत्यय कहते किसे हैं, एक बार फिर से अपन पढ़ लेते हैं। प्रत्यय की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्द या शब्दांश जो किसी धातु या क्रिया के पीछे जुड़ करके उसके मूल अर्थ में परिवर्तित कर दे, प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्गों के बारे में भी अपन ने जाना था कि उपसर्ग जो है धातु क्रिया के पूर्व जुड़ते हैं, पूर्व जुड़ने वाले उपसर्ग, और बाद में जुड़ने वाले क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि अपन पिछले जो 2 वीडियोस थे उनके अंदर अपन पढ़ चुके हैं। कत्वा प्रत्यय के बारे में अपन जान चुके हैं, लेप प्रत्यय के बारे में जान चुके हैं, साथ ही साथ अपन प्रत्ययों की सामान्य जानकारी के बारे में भी अपन जान चुके हैं। आज जो अपन तीसरा जो प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा जो अपना प्रत्यय है, तीसरा प्रत्यय का नाम है तुमुल प्रत्यय। तुमुल प्रत्यय। अब देखिए तुमुल प्रत्यय के कुछ सामान्य नियम हैं। पहले अपन नियमों के बारे में जान लेते हैं और फिर बाद में उसके धातु और जो है प्रत्यय लगा करके उसका उदाहरण जो है बनाना जान लेते हैं। तो देखो तुमुल प्रत्यय जिस प्रकार से कत्वा प्रत्यय के अंदर क का लोप होकर के त्वा शेष रहता था, लप प्रत्यय के अंदर ल और प का लोप होकर के ये शेष रह रहा था, उसी प्रकार से तुमुल प्रत्यय के अंदर क्या होगा? देखिए तुमुल प्रत्यय में ये मुंह के उ का व न का, इस म के अंदर जो उ मिला हुआ है इस उ का लोप हो जाएगा। तुमुल प्रत्यय में मुंह के उ का व न का लोप होकर तुम शेष रहता है, तुम शेष रहता है। ठीक है। दूसरा इसका प्रयोग, तुमुल प्रत्यय का प्रयोग के लिए, तुमुल प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। मतलब इससे बना हुआ शब्द होगा ना, जिसे अगर पठ दंत तुमुल लगाएंगे तो पठितुम हो जाएगा, तो अर्थ हो जाएगा पढ़ने के लिए। जैसे पठ का अर्थ पढ़ना होता है, मगर पठ दंत तुमुल लगा देंगे तो रूप बन जाएगा पठितुम और अर्थ हो जाएगा पढ़ने के लिए। जिस प्रकार से पठ दंत कत्वा बन रहा था और रूप बन रहा था पठित्वा, अर्थ हो रहा था पढ़ करके। इसी प्रकार से जैसे समदन पठदन ल्यप तो संपठ्य हो रहा था। ठीक है। उसी प्रकार से यदि पठ धातु के तुमुल प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बन जाएगा और पठितुम, और उसका अर्थ क्या हो जाएगा? पढ़ने के लिए। मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूं। ठीक है। तो पठितुम हो जाएगा। तो तुमुल प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। तीसरी बात, तुमुल प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। तुमुल प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कत्वा के भी जो है अव्यय हो रहे थे। कत्वा प्रत्यय से बने शब्द, लेप प्रत्यय से बने शब्द और तुमुल प्रत्यय से बने शब्द, तीनों शब्दों से बने हुए शब्द हैं वो अव्ययी होते हैं। चौथी बात, तुमुल प्रत्यय के रूप नहीं चलते हैं। तुमुल प्रत्यय के रूप नहीं चलते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या क्या पढ़ा। तुमुल प्रत्यय में मुंह के उ का लोप और न का लोप होकर के तुम शेष रहेगा। तुमुल प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाएगा। तुमुल प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होंगे और तुमुल प्रत्यय के रूप नहीं चलेंगे। अब देखो आपको किस तरह से आएंगे, ये अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरीके से। जैसे धातु प्लस प्रत्यय बराबर प्रत्यांत रूप कर दो चाहे। प्रत्यांत रूप क्या बनेगा? जैसे मान लो
अगर पट धातु है और इसके आपने तुम उन प्रत्यय जोड़ दिया तो रूप बन गया पठितुम। पट का मतलब पढ़ना होता है, तुम का मतलब के लिए अर्थ में होता है, और पठितुम का मतलब हो गया पढ़ने के लिए। इसी प्रकार से इससे गम धातु है और इसके यदि आप तुमुन जोड़ोगे तो रूप बन जाएगा गंतुम। अब आपको पता है कि गम का अर्थ होता है जाना, मगर गंतुम का अर्थ क्या हो जाएगा, जाने के लिए। अब मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूं, फिर ऊपर लिखता हूं थोड़ा उदाहरण, और आपको 2 4 5 10 उदाहरण और बता देता हूं। देखिए आगे, जैसे मान लो श्रु धातु है, श्रु का मतलब होता है सुनना, और यदि इसके आप तुम जोड़ोगे ना तो रूप बन जाएगा श्रोतुम। श्रोतुम का मतलब हो जाएगा सुनने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे चल धातु है और इसके आप तुम जोड़ दोगे तो रूप बन जाएगा चलितुम, मतलब चलने के लिए। इसी प्रकार से हस धातु है और इसके आप तुम जोड़ दोगे तो रूप बन जाएगा हसीतुम, अर्थ हो जाएगा हंसने के लिए, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे दा धातु है और इसके आप यदि तुम जोड़ दोगे तो रूप बन जाएगा दातुम, मतलब देने के लिए। भक्ष, भक्ष धातु है भक्षण करना, और इसके यदि आप तुम जोड़ोगे तो रूप बन जाएगा भक्षितुम, भक्षितुम भक्षण करने के लिए, ठीक है। तो आज के जो है प्रत्यय में अपन ने जो है तुमन प्रत्यय के बारे में जाना, और साथ ही साथ आपको पता है कि उदाहरण है, वह उदाहरण आपके 2 तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। 2 तरीके से कैसे, या तो ये जो है अलग अलग जो है प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके दिया जाता है और समस्त पद बनाया जाता है, अथवा समस्त पद आपका दिया हुआ रहेगा और उसका क्या बनवाया जाएगा, प्रकृति प्रत्यय बनवाया जाएगा। तो एग्जाम में 2 ही प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन आता है। बाकी आपके जो है पाठ्य पुस्तक में जिस जिस प्रकार से जो है आपके प्रत्यय आएंगे वैसे वैसे और आपको बताए जाएंगे, और अन्य आपको जितने भी उदाहरण और आपको पढ़ने के लिए मिले तो आप उनका अभ्यास कीजिए और इनको याद कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।